दम का भरोसा नहीं ठहर जाओ, अनीस दम का भरोसा नहीं ठहर जाओ, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। बहुत ही खूबसूरत इस तरह के शेर कहे, और बशीर बदर ने तो बहुत ही खूबसूरत शेर कहे हैं कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शेर है ज़रा फासले से मिला करो। या ऐसे भी शेर कहे हैं बशीर बदर ने कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बहुत अच्छा कलाम सीमा जी आप पेश कर रही हैं। एक बात मैं असल में तारुफ करवाना चाहूँगा यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत गुलकार हैं। पाकिस्तान का मैंने इसलिए नाम लिया कि पाकिस्तान में तो नज़में लोग पेश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई गुलकार अभी तक नज़में पेश नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, गज़ल का मतलब यह है कि गज़ल का हर शेर अपना अलहदा मीनिंग रखता है लेकिन नज़म का मतलब यह है कि कोई वाक़या, जैसे राम की कहानी या इस घर की खूबसूरती, तो पूरी नज़म जब तक आप नहीं पढ़ेंगे इस घर की खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं करेंगे। एक शेर अलहदा नहीं, पूरी नज़म का वाक़या है किसी पूरे क़िस्से को शायरी में समो देना। और गज़ल का मतलब ये कि हर शेर अलहदा है, उसका मीनिंग अलहदा है। आप एक शेर पढ़ लीजिए, दो तीन, लेकिन अलग अलग माने हैं। तो नज़म को पेश करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान के फ़नकार नज़में पेश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले सीमा ने ये कोशिश की है कि नज़में पेश करें। लेकिन आप देखिए कि सीमा जी, आपने जो फैज़ का एक फैज़ की इवनिंग की थी, उसमें फैज़ के बहुत से शागिर्द भी आए थे, फैज़ के जाने वाले भी थे, फैज़ के वो लोग भी थे जिनके पास वो ठहरते थे, तो इन्होंने नज़में भी फैज़ की पेश की थी। उनमें से नज़म कोई एक पेश कर दीजिए सीमा जी, तो पता चलेगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक मैं गुस्ताखी करूँगा, देखिए साहब, ये धुआं आपकी सिगरेट से उठ रहा है। और ऐसा है, मैं ये गुजारिश करूंगा सीमा जी से कि अभी नज़म फैज़ की सुनाएंगी, लेकिन जो महफिल का इख्तिताम है वो गालिब पर होना चाहिए। ये मुनासिब नहीं होगा कि फैज़ पर ही ख़त्म कर दी जाए महफिल। वो हाँ, मीर पर भी जी हाँ। एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ, आपने सही कहा कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। सीमा की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जो लोग दूसरे गा चुके हैं वो नहीं गाती, ये खुसूसियत है। हमारे यहाँ क्या है कि जितनी गुलकार हैं, कोई गुलाम अली को गा रहा है, कोई आबिदा परवीन को गा रहा है, कोई किसी को गा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपना पेश करना चाहिए। इस मामले में भी सीमा की मैं इज़्ज़त करता हूँ कि जो कुछ इनके पास है वो पेश करती हैं, लेकिन दूसरे के गाने नहीं। तो मुझे एक और गुलकारा याद आती, प्रभा भारती। उससे किसी ने फरमाइश की कि फ़लानी चीज़ गाई, उसने कहा कि देखिए वो मैं नहीं गाती, लेकिन वो अगर सुनना है तो आप उसी आर्टिस्ट को बुलाइए जिसने वो गाई है वो मैं नहीं सुनाऊँगी। ये अच्छी बात है उसकी कि ये बात कहती। तो सीमा जी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है और सबसे बड़ी अच्छाई भी है कि ये जो खुद पेश करती हैं वही आपके सामने पेश करती हैं। ये किसी के असल में गाई हुई चीज़ें नहीं पेश करती, और ये नहीं पेश करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो उसका मकाम है। हाँ, लोग इनको काफ़ी, अब ये लोग सीमा को गाने लगे, अब इनके अंदाज की कॉपी करने लगे लोग कि भाई इन्होंने गाया, जैसे सबसे पहली गज़ल जो इन्होंने शुरू की थी बाकी लोग भी गाने लगे। तो इस तरह ये अच्छी बात है। नई कुछ बनाई, हाँ नई बनाइए तो सुनाइए। नज़्म फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं कोई नहीं, राह रहो होगा कहीं और चला जाए। दिलेज़ार
राह रोगा कहीं और चला जाएगा, राह रोगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुब्बार, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुब्बार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदार चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करोशों में बढ़ा तो मीना अपने बेख्वाब किवारों को मुकफ्फल कर लो, अपने बेख्वाब किवारों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा।